नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ अमीर बनने के सच्चा राज। अब पैसे का कमाने के ऐसे तरीके जो सच में काम करते हैं, ये अमीर बनने के सच्चा राज और पैसे कमाने के ऐसे तरीके जो सच में काम करते हैं, इससे बारीकी से समझते हैं। क्योंकि होता है ये कि हर व्यक्ति का ये इच्छा होता है, चाहत होता है कि अमीर बनने के सच्चा राज को जान पाए और पैसे कमाने के ऐसे तरीकों को समझ पाए जो कि सच में काम करते हैं। उस प्रकार का करेंगे तो सच में हो पाएगा। इसमें ऐसे ही कुछ दिलचस्प बातों को बताया जा रहा है, जिसे समझ करके आप भी ऐसा कर सकते हैं और इस प्रकार का कोशिश करेंगे तभी जो है आपको अनुभव प्राप्त होगा और तभी आप अपने अनुभव से और प्रयास करने के लिए ललक रखेंगे इस क्षेत्र में या अमीर बनने के सच्चा राज में। क्योंकि अगर आपके अंदर चाहत, इच्छा ही नहीं रहेगा तो इसके चलते आपका मन में ये मनसा होता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, होता है, प्रयास कर लिए एक दो बार फिर छोड़ दिए, इस प्रकार से होता है। लेकिन वही अगर दृढ़ इच्छा होता है, एकदम बहुत असीम चाहत होता है, मतलब सीमाओं में बंद करके कि हाँ इतना तक करें, लेकिन असीम चाहत होता है तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। ये सभी बातें होता है इसमें। तो इसलिए इस प्रकार की बातों को बारीकी से समझने की जरूरत है ताकि आप भी असीम चाहत को रखें और उस असीम चाहत को पूरा करने के लिए आप अपना जी जान लगा दें और दूसरी ओर कोई ना कोई रास्ता खोजने की कोशिश करें। क्योंकि पहले देखते थे जो कि कोई वैज्ञानिक तथ्य के सिद्धांतों को साबित करता था और इसे पब्लिकली बताता था तो उसे मार पड़ता था। और उसके बाद फिर आए हैं न्यूटन हो गए, अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, इस प्रकार से महान वैज्ञानिक जो हुए वो सब मतलब सिद्धांत को साबित करने के बाद एक नॉर्मल रूप से नहीं, उस पर रिसर्च करते थे, छानबीन करते थे और सच में वैसा काम करते थे, तब वो पब्लिकली बताते थे, जिससे उनको मार पड़ने के बजाय उनको वाहवाही मिला है। इससे वो महान वैज्ञानिक बन गए हैं और समाज में भी रेपुटेशन उनका बहुत ज्यादा बना है और अमीर भी हो गए। तो यही सब होता है। आप भी ऐसे ही कुछ दिलचस्प बातों को जानेंगे कि सच में ऐसा काम करता है, तो उस प्रकार से आप कुछ बातें बताएंगे। वैसा पहले रिसर्च कीजिए, प्रयोग कीजिए, उसके बाद काम करता है कि नहीं करता है, ये सभी बातों को देखते हैं तो सच में आपको मार नहीं पड़ता बल्कि वाहवाही मिलता है, अच्छा होता है। वैसे ही आज इस वीडियो में समझेंगे कि ऐसे ही कुछ बातें हैं जो कि अभी के आधुनिक समय में चल रहा है और उस प्रकार से आप भी करेंगे तो सच में अमीर बन सकते हैं। सच में अमीर बनने का राज को जान करके और उस प्रकार के कोशिश करके आप भी बन सकते हैं। तो इसमें बात ये हो जाता है कि अगर इच्छा ही नहीं रहेगा, चाहत ही नहीं रहेगा, तो उस प्रकार का कोशिश करने के लिए मन में मनसा नहीं रहेगा और मन ही नहीं करेगा उस प्रकार का कोर्स कि अमीर बनना है, क्या करना उसके लिए। इसमें समस्या रह जाता है। इसका कारण भी है कि पहले का मानसिकता के चलते आपको मन इस बाउंड्रीज से बाहर होने के लिए देता ही नहीं है। लेकिन इस वीडियो में ऐसे ही कुछ दिलचस्प बातों को बताया जा रहा है जिसके माध्यम से आप जो है सीमाओं में बंद करके रहते हैं, सीमाओं से बाहर आकर के और जो नियमित रूप से या कहें
कि जो पहले से ऑलरेडी नियम कानून उसके अनुसार से आप तय कर लेते हैं या निश्चिंत हो जाते हैं कि नहीं होगा और गरीब के लिए गरीब ही रहना है। लेकिन ऐसे कई महान व्यक्ति हुए हैं या अमीर बने हैं, सफल हुए हैं, वो सब कहते हैं कि गरीब घर में जन्म लिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब ही रह करके मर जाते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है और ये कहें तो पाप है, कह सकते हैं। वहां पर कह सकते हैं कि हम कोशिश किए ही नहीं, हम प्रयास किए ही नहीं, ये सभी बातें होता है। इसलिए हमें तो ये निश्चित कर लेना है या निश्चिंत हो जाना, इस बात से अवगत हो जाना है कि हमने जो अपना तरफ से प्रयास करना था, कोशिश करना था, वो किया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा तरीका अपनाते, कोई और तरीके से प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, जिससे हमें इसमें सफलता मिले, कामयाबी मिले और हम अमीर बन जाए। चलिए देर न करते हुए इसमें ऐसे ही कुछ दिलचस्प बातों को, इंटरेस्टिंग बातों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, मानसिकता में बदलाव। आप अपने मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है। पहले की जो मानसिकता रखेंगे तो कभी आप बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं और कभी उस प्रकार के बात सोच भी नहीं सकते हैं कि अमीर बनने के सच्चा राज भी है और पैसे कमाने के ऐसे तरीके जो है सच में काम करते हैं या नहीं, ये पता ही नहीं चलेगा तो कैसे आप अनुभव प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आपका अनुभव पहले से है कि नहीं हो सकता है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन कोशिश करेंगे तब धीरे धीरे जा करके आपको अनुभव होगा और अनुभवी होने के बाद ही आगे और इस प्रकार के कार्य करने का मन करेगा। कहें कि अमीर बनने के लिए कोशिश करने का मन करेगा, उस प्रकार के काम करने का मन करेगा। इसमें है धन को सही मायने में समझना। हमें धन की सही समझ नहीं रहने के चलते भी ऐसा होता है कि हम कठिन परिश्रम करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, तभी हम कुछ बचाव कर सकते हैं, कुछ अच्छा स्थिति में आ सकते हैं। तो अगर ऐसा कठिन परिश्रम करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला ही यदि करोड़पति होता तो सब कोई हो जाता, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो ये सब वही होता, धन की सही समझ, और समझ रखने वाला व्यक्ति ही जो है कुछ विकास कर सकता है और धन से धन अर्जित कर सकता है। ये सभी बातें होता है। इसमें अगला है रुका हुआ मानसिकता से बढ़ोतरी वाले मानसिकता की ओर। आप रुका हुआ मानसिकता से बढ़ोतरी वाले मानसिकता की ओर जाना है। इसमें इस बात का ध्यान देना है, रुका हुआ मानसिकता का मतलब ये है कि आप गरीबी में जीवन जी रहे हैं और गरीबी के दायरे में रह के जीते हैं, तो मजदूरी करेंगे तो उस प्रकार से जो दैनिक जीवन का खर्च है चलता है, या कुछ उसमें से कुछ ही बचत करते हैं, वो भी कभी आपातकालीन स्थिति में खर्च हो जाता है। मतलब कोई विकास नहीं होता है और विकास का दर कुछ नहीं देखने को मिलता है, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर स्थिर मानसिकता से वो स्थिर करना, मतलब आपको बढ़ोतरी वाले मानसिकता में बदलना है कि मैं जो कमाई कर रहा हूँ उससे क्या क्या चीजें में खर्च हो रहा है, क्या कर रहे हैं, और जो कुछ उसमें से बचता है उस पैसे को क्या कर रहे हैं, तो ही आप सही से समझ रख सकते हैं और बढ़ोतरी कर पाएंगे। इसमें अगला है डर को दूर करें। फिर आप कोई भी रिस्क लेते हैं तो जोखिम लेने से नहीं डरना है। अगर आप जोखिम लेने से डर गए तो कभी भी आप बढ़ोतरी की मानसिकता को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बढ़ोतरी करने की मानसिकता को समझना है तो जोखिम लेने की योग्यता को बढ़ाएं, क्षमता को विकसित करें, ताकि आप जो है सही से व्यवस्थित रूप से कर सकें। और यही सब करने से अमीर बनते हैं लोग। अगला है धैर्य और लगन। फिर आपको धैर्य और लगन रखने की जरूरत है। जो व्यक्ति धैर्यवान, हिम्मतवान, साहसी होता है
वह जो है बहुत कुछ करता है, डरता नहीं है, जोखिम लेने से डर नहीं लगता उसे, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है उसमें। और इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि लगन, फिर आप जो चाहते हैं या जो काम करते हैं उस काम के प्रति जो चाहते हैं उस चीज के प्रति पूरा पूरा लगन होना चाहिए। तब उसके लिए जो करना होता है प्रयास कोशिश वो सब पूरे मन से करते हैं। इस वजह से उसमें बड़ी कामयाबी बड़ी सफलता मिलती है, अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो पाता है, अच्छा से वो चीजें हासिल कर पाते हैं। अच्छा से हासिल करने के लिए उसके प्रति लगन होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, तब जा करके कर सकते हैं। दूसरा है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी आपको वित्तीय रूप से प्रशिक्षित होने की जरूरत है। वित्तीय रूप से प्रशिक्षित होने का मतलब कि आप वित्तीय आजादी को प्राप्त करें, यानी पैसे के तंगी से आजाद होना है। और पैसे की तंगी में जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं, तो ये कोई जिंदगी नहीं है। मतलब हम लोग जी रहे हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन इस जिंदगी से बाहर निकलने के लिए कोशिश नहीं करें तो ये हमारी गलती है। हम लोग को कोशिश करने की जरूरत है, कोशिश करेंगे तभी कुछ ना कुछ आपको परिणाम मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कहीं पर असफलता विफलता मिलेगा तो वहां पर सीखने के लिए मिलेगा, वहां से अनुभव प्राप्त होगा कि आप जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, इस दिशा में नहीं करना चाहिए, कोई दूसरा तरीका कोई दूसरा मेथड अपनानी चाहिए। इसमें है बजट बनाएं, आपको बजट बनाने की आवश्यकता है। बजट बनाएंगे तभी कुछ बातें समझ में आएगा। जैसे कि आप कमाते हैं 20,000 रुपया मंथली, आपको घर में खर्च हो जाता है 10,000 रुपया, बचा फिर 10,000 आपके पास, फिर 10,000 में से मान के चलिए 4,000 खर्च हो जाता है बच्चों को ट्यूशन फी, और फिर अपने घर के और कई बातों को लेकर के जो मतलब एक्स्ट्रा खर्च करवाता है वो सब, तो वो सब देखना, जहां पर कि बेकार खर्च होता है वो सब को बंद करके और उस बचे हुए पैसे को और जो आपको 6,000 बचा उसमें ऐड करके एफडी में रखना है या फिर म्यूचुअल फंड में रखना है, इंडेक्स फंड में रखना है, और रियल एस्टेट, बॉन्ड, गोल्ड, इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर निवेश करेंगे और वो निवेश किया हुआ पैसा उससे कुछ प्रतिशत करके आमदनी करके आपको देगा। तो वहां पर आपको निष्क्रिय आमदनी बढ़ोतरी करने में मदद करेगा। जहां कि आप काम करते हैं 8 से 12 घंटा तो 500 से 1,000 मिलता है, वहीं पर वो निष्क्रिय आमदनी आप केवल पैसा लगाएंगे और वही पैसा से पैसा बना करके आपको देगा। इस प्रकार के कार्य करेंगे तभी आप जो है जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेंगे, बढ़ोतरी की मानसिकता को रख पाएंगे। इसी में अगला है निवेश की बुनियादी जानकारी। फिर निवेश करने की बुनियादी जानकारी होना चाहिए। जैसे कि केवल बोल दिए कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना है, तो एक जगह पैसा निवेश करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे और कंगाल हो जाएंगे। लेकिन उसे सही समझ रख करके, मार्केट के बारे में सही से जान करके, मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस करके उसके बाद उसमें निवेश करते हैं तो नुकसान होने का चांस कम होता है। और उसके बाद फिर अलग अलग जगहों पर निवेश करने की कोशिश करना है, जिससे आपको फायदा ही फायदा हो और वही आपको बढ़ोतरी की ओर लेकर के जाएगा। इसी में अगला है ऋण से बचें। अगर आपके पास कर्ज है तो कर्ज को जितना जल्दी है चुकता कर दीजिए, उतना आप मानसिक रूप से हल्का हो जाएंगे, तब आपको काम करने में भी मन लगेगा और वो कमाया हुआ पैसा को सही से व्यवस्थित करने में सक्षम हो पाएंगे, सही से निर्णय ले पाएंगे और उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे कौन सा खर्च को बचाना है, सभी बातों को सही से कर पाएंगे। इसी में अगला है आपातकालीन निधि। फिर आपको आपातकालीन निधि रखना है अपने पास।
इस आपातकालीन निधि को एफडी में ही रखने से फायदा होगा कि जब जरूरत पड़ेगा तब आप उसे एफडी को तोड़ करके निकाल सकते हैं। और उसमें 6% का रिटर्न भी देता है, यानी 6 से 8% देता है, लेकिन एवरेज रख के 6% देता है। तो वहां से आमदनी भी हो रहा है और आपका एफडी भी जमा है, मतलब फिक्स डिपॉजिट भी आपका जमा है, जो मूलधन का है वो जमा है आपका। तो वहां से आपको एक बात सीखने के लिए मिलता है कि मेरा पैसा तो मेन रूप से है और 6 से 8% रिटर्न भी आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये अच्छी बात भी है आपके लिए। ये पैसा इमरजेंसी फंड आप रखना ही चाहिए, कहें आपातकालीन निधि के लिए रखना ही चाहिए। कर्ज नहीं होना चाहिए आपातकालीन के लिए पैसा। जैसे कि आप अगर मान के चलिए 1 लाख रुपया कोई भी चीज में निवेश करने के लिए चाहता है, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, गोल्ड या बॉन्ड या रियल एस्टेट, कुछ में भी निवेश करने के लिए चाहते हैं, तो 1 लाख आपका पैसा भी होना चाहिए, एफडी भी होना चाहिए, जिससे मतलब वो चला भी जाएगा या कोई कारण से कोई दिक्कत आ गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो 1 लाख से आप कुछ दिन तक अपना दैनिक जीवन को सही से चला पाएंगे और सही से संचालन करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। यानी यहीं पर होता है जोखिम लेने की योग्यता, क्षमता। तो ये क्षमता को भी अपने में डेवलप कर लेना है और फिर इस प्रकार से कोशिश करना ही चाहिए। इसी में अगला है कि आप जो है सही निर्णय लेने की क्षमता रखें। आपको फिर सही निर्णय लेने की, क्योंकि ये सब जो है वित्तीय साक्षरता या वित्तीय रूप से प्रशिक्षित होना, तो आपको ये सब में अपने हिसाब से, अपने समझ बूझ से, सोच समझ करके इसमें निर्णय लेने की योग्यता, क्षमता होनी चाहिए। इसमें बताया गया भी है कि आपके पास कर्ज नहीं होना चाहिए, पहले आपके पास आपातकालीन के लिए इमरजेंसी फंड होना चाहिए और ये सब होने के बाद ही अलग अलग जगहों पर निवेश करने के लिए आप तैयार होते हैं। उसके बाद भी आप सही से मार्केट के बारे में अच्छा से पता करके, मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस करके उसके बाद ही इसमें निवेश करें, तब जो है आप सही से निर्णय लेने वाले व्यक्ति होंगे और तभी आप जो है रुका हुआ मानसिकता से बढ़ोतरी वाले मानसिकता में आप बदल पाएंगे और जा पाएंगे उसकी ओर। तीसरा है आय धारा। आप जो कमाई करते हैं, कमाई करने का जरिया होना चाहिए और वो धारा के समान आ रहा है कि नहीं, उसका फ्लो सही है कि नहीं। हम जो 20,000, 10,000 या 50,000 का महीना कमाते हैं और रेगुलरली हो रहा है कि नहीं, ये भी देखना है, क्योंकि उसी पैसा को बचा करके सही से निर्णय ले करके सही जगह निवेश करेंगे, तब उससे निष्क्रिय आमदनी देगा तो वो कई गुना आपको आगे बढ़ाएगा, कई गुना आपको तरक्की करवाएगा। तो इसमें है प्राथमिक आय धारा। प्राथमिक आय धारा हो गया आपका सक्रिय आमदनी, जो कि होता है आप 8 घंटा से लेके 12 घंटा काम करते हैं, उसमें जो आपका मजदूरी बनता है वो मिलता है, तो ये सक्रिय आमदनी हो गया, यानी एक्टिव इनकम का है। ये इस प्रकार से होता है, यानी काम करने के बदले में, काम नहीं करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेगा, मजदूरी नहीं मिलेगा, ये हो गया। और इसी में अगला है अलग से कमाई करने का जरिया ढूंढें। अलग से कमाई करने के जरिया ढूंढने के लिए आपके अंदर जो स्किल है, उस स्किल से रिलेटेड, उस कौशल से जुड़ा हुआ आपको फ्रीलांसिंग का काम करना है, तब जो है आपको अलग से कमाई करेंगे, वो अलग से कमाया हुआ पैसा को फिर सही जगह निवेश करके उससे और कमाई कर पाएंगे, तो ये कई गुना आपको बढ़ोतरी करवाएगा। तो यही सिद्धांत को अपनाना है, यही नीति को पकड़ करके चलेंगे तो आप सच में जो है अमीर बने के सच्चा राज को जान पाएंगे और पैसे कमाने के ऐसे तरीकों को समझ पाएंगे जो कि सच में काम करता है। ये
इसी आधार पर काम भी करेगा सच में। इसी में अगला है निष्क्रिय आमदनी। आप जो काम करते हैं उसके बदले में आमदनी होता है, लेकिन यहाँ पर निष्क्रिय आमदनी, यहाँ पर आपका जो पहले निवेश करने के बारे में बताए उसी से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई भी क्षेत्र में। वो तो हो गया स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, गोल्ड, बॉन्ड और रियल एस्टेट, इस प्रकार से। इसके जैसा और कई ऐसे जरिया है जिसके माध्यम से आपको निष्क्रिय आमदनी करके दे देगा। जैसे कि कोर्स सेलिंग वेबसाइट बना करके एक बार अच्छा से सेटअप कर दिए, फिर आपका आमदनी उससे होते रहेगा। या कोई इवेंट का ऑर्गेनाइज कर दिए और महीना में करते हैं तो उससे भी आमदनी होता रहेगा। या कोई स्टार्टअप खड़ा कर दिए, उससे भी आमदनी होता रहेगा। तो उस प्रकार से उस प्रकार का जानकारी आपके अंदर होना चाहिए, वैसा गुण, क्षमता, योग्यता भी होना चाहिए, तब कर सकते हैं। या वैसा मेंटर, सलाहकार से परामर्श ले सकते हैं जिससे आपको सही मार्गदर्शन मिले और उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ पाए। तो वैसा भी करके आप जल्दी से जल्दी अमीर बन सकते हैं। और अगला है इसी में सफल लोगों से जुड़े। फिर सफल लोगों के साथ संगति करने की आवश्यकता है। जो कामयाब हो गए, जो सफल हो गए, जो सफल व्यक्ति है, उससे जुड़ेंगे तो आपका सही नेटवर्क बनेगा और सही बात सीखने के लिए मिलेगा कि वो कैसे सफल हुए हैं, किस प्रकार के संघर्षों का सामना करके वहां तक पहुंचे हैं और कैसे चुनौतियों के सामना करने के वक्त धैर्य के साथ रहे, साहसी होकर के रहे, कभी हिम्मत नहीं हारे हैं। ये सभी बातें सफल लोगों से ही सीखने को मिलेगा। और फिर वो जब विफल हुए, असफल हुए, तो कैसे फिर वहां से आगे बढ़े हैं, ये सभी बातों को सीखने के लिए मिलेगा उन्हीं से। क्योंकि जितने भी सफल व्यक्ति, कामयाब व्यक्ति हैं, पहले वो विफल हुए हैं, असफल हुए हैं, उसके बाद ही वो फिर से खड़ा हुए हैं, फिर से काम करना आरंभ किए हैं, तब जाकर के मंजिल पाने के सफर को तय करके कामयाबी तक पहुंच पाए हैं, सफल हो पाए हैं। ये सभी बात उनसे बेहतर और कोई नहीं सिखा सकता है। इसलिए उस प्रकार के लोगों से जुड़े रहने के लिए कोशिश कीजिए, चाहे ऑनलाइन, चाहे ऑफलाइन, चाहे और कहीं गेट टुगेदर होता है, वहां पर इकट्ठा होकर के उनसे बात विचार कर सकते हैं, उनसे संपर्क बना सकते हैं। तो आपके लिए और बढ़ोतरी की ओर ले जाएगा और नई नई बातें सिखाएगा, जिससे और आपको तरक्की करवाएगा। चौथा है धनवान बनने के लिए आपको कुछ गलतियों से बचना होगा। फिर आप धनवान बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, ये सब होता है, ये सब इच्छा होना भी चाहिए, चाहत होना भी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसे कुछ गलतियां हो जाता है जो कि हम लोग को वो गलती नहीं करनी चाहिए। करते हैं तो आप फिर निराश हो जाएंगे और आपका मनोबल टूटने लगेगा और फिर वहां से आपको आपका मन आगे बढ़ने के लिए नहीं देगा, यानी रुका हुआ मानसिकता में परिवर्तित कर देगा और आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी गलतियां है, इसमें वही सब को बारीकी से समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, जिससे आप जो है उस प्रकार की गलती नहीं करें। और अभी आप पहले से कर दिए हैं तो उस प्रकार की गलती फिर आगे नहीं दोहराएं। इसमें पहला है जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें। जहां पर उचित लगता है कि यहाँ पर खर्च होना चाहिए, इसमें हम अपना निवेश करें, तब हमें कुछ रिटर्न देगा या भविष्य में इससे रिटर्न पा सकते हैं, वैसे ही चीजों में निवेश कीजिए। या बेसिक जरूरत में भी कभी कभी होता है फालतू में खर्च हो जाता है, तो वो सब पर भी निगरानी रखने की जरूरत है। लेकिन हाँ, आप अपने शरीर की स्वास्थ्य के अच्छा के लिए कभी भी कटौती नहीं करना। फिर मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो खर्च होता है उसमें कटौती नहीं करना है। शरीर का फिटनेस सही रखने के लिए
जो खर्च होता है वो करना है, क्योंकि जब आप शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे, मानसिक रूप से ठीक रहेंगे, तभी जो है आप कुछ सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ प्रयास कोशिश कर सकते हैं। नहीं रहेंगे ठीक तो नहीं करेंगे, और फिर रुका हुआ मानसिकता में आपका मन आ जाएगा कि नहीं होगा, मैं बहुत कोशिश कर लिया, इस प्रकार से। तो ये गलती भूल करके भी नहीं करना है। एक गीत में है ना कि ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति देना कि भूल कर भी गलती नहीं हो, मतलब अनजाने में भी जो होता है उस स्थिति में भी गलती है, तो वही आपको करना है कि भूल कर के भी ये गलती नहीं करना है। लॉटरी या जुए पर भरोसा ना करें। लॉटरी वाले चीजों से हमारा मन जो है तुरंत मैनिपुलेट हो जाता है, तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। जैसे कि लॉटरी में कुछ अमाउंट ही देते हैं, या 500 और 5000 इस प्रकार से, और बड़ा अमाउंट पाने का लोभ दिया जाता है। या जुए में थोड़ा सा कुछ लगाते हैं और जीतते हैं तो लोभ लग जाता है, उसके चक्कर में आप बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि लोभ जो है, लोभ बुरी बला है, लालच बुरी बला है, ये आपको और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए लॉटरी और जुए में भरोसा नहीं करना, विश्वास नहीं करना। एक गेम की तरह है, और आप ये देखना है कि आपको एडिक्ट वो कर रहा है, आपको अटैचमेंट उससे हो रहा है, तो आप ज्यादा जुए खेलेंगे, ज्यादा लॉटरी के ऊपर विश्वास करेंगे और उसमें पैसा अपना निवेश करेंगे, और वो आपको बर्बाद करता चला जाएगा। इसलिए ऐसी लत को अपने अंदर लगने के लिए नहीं देना है। यदि देते हैं तो आपका बर्बाद होना तय है, और बर्बादी की ओर ये आदत आपको लेकर के जाएगा ही जाएगा। इसी में अगला है नकारात्मक या आलसी लोगों से दूर रहें। जो नकारात्मक लोग हैं, जो कभी भी वो सकारात्मकता वाली बातें नहीं बोलते हैं, या मतलब वैसा कुछ बात विचार भी नहीं होता है, उससे हमेशा नकारात्मकता ही मन से जो कुछ भी निकलता है बुरा ही निकलता है। जैसे गाली गलौज करना, और ऐसे ही चिढ़ाना, या और हो गया कि तुम कर ही नहीं सकते हो, क्या है तुम इस पर क्या कर रहे हो, तुमसे हो ही नहीं सकता। इस प्रकार का मनोबल तोड़ने वाले व्यक्तियों के साथ नहीं रहना, और दूसरे आलसी व्यक्ति के साथ नहीं रहना, जो कि कहता है कि ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे, या अभी नहीं कुछ देर के बाद करेंगे। इस प्रकार के लोगों से संपर्क नहीं रखना है, लोगों के साथ भी नहीं रहना है, और थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है कि नहीं रहना है तो ठीक है, लेकिन आपके आसपास के सर्कल के लोग ही तो मतलब थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं, उतना मतलब नहीं रख सकते हैं, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना है। ये नहीं कि मतलब हमारा सर्कल का ही है, हम नहीं बातचीत कर रहे हैं, कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मतलब हमारे प्रति गलत भावना बना लेता है, या मतलब बोलता है कि घमंडी हो गया, और कई तरह की बातें होता है। तो ये सब भी होने के लिए नहीं देना है, क्योंकि ये सब भी अपना रेपुटेशन बना करके रखने के लिए मैनेज करना पड़ता, नहीं तो आप जो है सच में वैसा फिर एडिक्ट हो जाते हैं, अटैचमेंट हो जाता है वैसा। इसलिए वैसा भी बना करके अपने आप को नहीं रखना है। इसी में अगला है समय का सही से इस्तेमाल करें। आपको समय को सदुपयोग करना होगा। अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे तो वही उपयोग किया हुआ वक्त आपको बढ़ोतरी की ओर ले जाएगा, तरक्की करने की ओर लेकर के जाएगा, और अमीर बनने के सच्चे राज्य तक पहुंचाएगा। और उस राज्य को जान करके पैसे कमाने के ऐसे तरीके जो सच में काम करते हैं, आप भी उस प्रकार से प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, और आप भी अमीर बन जाएंगे, अच्छा जिंदगी जी पाएंगे, अच्छा से रह पाएंगे। तो ये सब कब होगा? आप तभी कर पाएंगे जब ये जो बातें पीछे में कई तरह की बातें बताया वो सबको फॉलो करते हैं, उस प्रकार से सही से आप निगरानी रखते हैं, तब कर सकते हैं। जैसे कि अभी बता रहे हैं समय का सदुपयोग करना, समय का सही से इस्तेमाल करना। तो आप समय का सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है उस समय को क्या करेंगे? सदुपयोग करने का मतलब सही चीजों में लगाने।
तो किताब पढ़ने में, सही चीजों को सीखने में, नई चीजों को सीख करके उसे उस प्रकार से कोशिश करने में, और जो आपका काम है उस पर सबसे पहले आपका जो काम है प्रतिदिन का, वो काम पहले करने की कोशिश करेंगे, तभी जो है आपको और आगे की ओर लेकर के जा सकता है। तो इस प्रकार के कार्यों को आपको हर हाल में करनी चाहिए। करते हैं तो आपको कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। पांचवा है लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखें। फिर आप अपना नजरिया जो है सही रखना, सही दृष्टिकोण रखना है, लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखना है। हो गया 3 साल, 5 साल या 10 साल का दृष्टिकोण रखना है कि मुझे 3 साल में या 5 साल या 10 साल में मैं इस लेवल पर होऊंगा, मैं इस स्थिति में रहूंगा। ये आप में निश्चितता होनी चाहिए, तब जो है कुछ होता है कर दिखाने का, कुछ जज्बा होता है मन में कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी संसाधन जुटा के उस प्रकार का कोशिश कर सकता हूँ, मैं भी रणनीति योजना बना के उस प्रकार के कार्य करूंगा, तो सच में मैं अमीर बनने के सच्चे राज्यों को जान पाऊंगा, सच में पैसे कमाने के ऐसे तरीकों को समझ पाऊंगा जिससे मैं भी इस प्रकार से कोशिश प्रयास करूं। तो ये निश्चितता होनी ही चाहिए। इसमें है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। आपको प्राप्त करने योग्य लक्ष्य को और समय सीमा के अंदर प्राप्त कर लेना है, रिलेवेंट होना चाहिए और मापने योग्य होना चाहिए कि इतना वक्त लगेगा इसमें और ये निश्चित है कि मैं पा ही लूंगा और इतना समय के अंदर इसे प्राप्त हासिल कर ही लूंगा। इस प्रकार का सोच रखेंगे तो आप वैसा ही लक्ष्य बनाएंगे और वैसा ही रणनीति योजना बना करके कार्य करना अभी आरंभ करेंगे और सच में आप वैसा लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेंगे, सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। तो यहीं से तो है अमीर बनने के सच्चे राज को जानेंगे और तब विश्वास होने लगेगा, हाँ ऐसा भी कमाए, इस प्रकार का भी पैसे कमाने की तरकीब है जो सच में काम करता है। और जब विश्वास होगा तो आप पूरे मन से कोशिश करना आरंभ करेंगे, अपने आप कोशिश करना आरंभ करेंगे। इसमें है फिर रणनीति और योजना बनाएं। आपको फिर सही रणनीति बनाना, सही योजना बनाना है और सही रणनीति योजना बना करके उस के तहत सही से कार्य करना है, पूरे लगन के साथ, पूरे मन के साथ कार्य करना है। जो संसाधन जुटाना है वो सभी जुटा करके सही से कार्यों को करना है ताकि आपको बढ़ोतरी देखने को मिले, ताकि आप तरक्की करने वाले हो, बढ़ोतरी करने वाले हो, उन्नति करने वाले हो। इस प्रकार का मानसिकता ही जो व्यक्ति में तरक्की करने का, बढ़ोतरी करने का, ग्रोथ करने का मानसिकता होता है, वही व्यक्ति जो है अमीर बनता है। अमीर बन करके अमीर बने रहता है, धनवान बनने की कोशिश करता है और धनवान सच में बन जाता है। ये सभी बातें होता है, तो इस प्रकार की बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला है बदलाव आने पर रणनीति और योजना में बदलाव करें। आधुनिक समय में समय समय पर बदलाव होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है, तो उस परिवर्तन को देख करके आप अपने रणनीति योजना में बदलाव करें, तभी आपका रणनीति योजना काम करेगा, अन्यथा आपका रणनीति योजना काम नहीं करेगा। पुराने वाले रणनीति योजना के तहत कार्य करेंगे और उसी संसाधन के हिसाब से काम करेंगे तो आप कभी भी जो है नहीं बढ़ सकते आगे, कभी भी अमीर नहीं बन सकते, धनवान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि पहले जो पुराने वाले सिद्धांतों को, नीतियों को अपना करके अमीर बने हैं और अभी चल रहा है कुछ और, तो कैसे बन सकते हैं। जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, टाइम है, वक्त है और इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घंटों का काम मिनटों में करवा सकते हैं। ये होता भी है क्योंकि ये आई जो है इसे कमांड देते हैं और जो घंटों लिखने में लग जाता था यदि ऑफलाइन लिख देते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप इसे कमांड देते हैं सही से, मतलब आपका जो चाहत है और जो इरादा है कि मुझे ये जरूरत है, मुझे ये चाहिए इसमें, तो वही आपको आउटपुट एआई देता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देता है। तो परिवर्तन को जल्दी से जल्दी एडेप्ट कर लेना है। यानी कहें कि गुड एडेप्टेबिलिटी होगा आप में, तब जो है आप जल्दी से जल्दी उसे
अपना लेंगे और अपना करके उस प्रकार से कार्य करेंगे तो आपका जो है व्यवसाय, व्यापार, धंधा और जल्दी बढ़ेगा, तरक्की करेगा, ग्रोथ करेगा। और जब आपका धंधा ग्रोथ करेगा, जब आपका व्यापार ग्रोथ करेगा, व्यवसाय ग्रोथ करेगा, तो आप जो है सच में अमीर जल्दी से जल्दी बन सकते हैं। इसी में अगला है समाज की मदद करें। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे रतन टाटा सर, जो कि बहुत ही अमीर, धनवान और धनवान होने के बावजूद भी वो गरीब की भलाई किए हैं, गरीबों की मदद की है। और जितना उनसे हो पाया उतना जो योग्य और काम करने के काबिल उनके कंपनी में ट्रेनिंग के बाद हुए हैं, वो सब को अपने कंपनी में रखे हैं। और यही नहीं, जो कि ट्रेंड थे उसको तो रखे ही, और नए लोगों को भी कई ऐसे युवाओं को रोजगार प्रदान किए हैं और गरीबों को मदद की है, अनाथालय में दान दिए हैं, वृद्धाश्रम में दान दिया, ऐसे कई क्षेत्र में जो है, क्योंकि उनका कुछ ही प्रतिशत कंपनी के ग्रोथ के लिए रहता था और उसमें से कुछ प्रतिशत अपने पर्सनल व्यक्तिगत खर्च के लिए रखते थे, और बाकी सब जो कमाई होता था वो सभी को वो दान में दे देते थे। वो समाज की भलाई के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज की उन्नति के लिए काम करते थे, समाज को मदद करते थे, सहयोग करते थे रतन टाटा सर। और वो हाल फिलहाल में ही उनका मृत्यु हुआ है। वो एक समाज के लिए प्रेरणादायक स्रोत थे, वो महान व्यक्ति थे रतन टाटा सर। तो देखें कि हम लोग अमीर बनने के बाद जो है फिर अपना एटीट्यूड नहीं दिखाना, एटीट्यूड रखना है कि जो आपका सिद्धांत है, नीति है, उसके अनुसार से वो रहना है, लेकिन रतन टाटा सर के जैसा अपना आदत अपनाना है, ताकि आप केवल एक बिजनेसमैन के नजरिए से ही अच्छा नहीं, बल्कि समाज के नजरिए से भी अच्छा है, जैसा रतन टाटा सर को कहे जाते हैं। वो भी समाज के नजर में बहुत अच्छे हैं, महान व्यक्ति हैं। तो वैसे ही आप लोग भी करना है, जिससे आपका समाज में नाम रहे, क्योंकि समाज के लोगों के दुआओं के कारण वो बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की की, बहुत उन्नति की। उतना मतलब उनके बारे में कहा जाता था कि 60% तक वो दान ही दे देते थे, जिसके चलते उसका कंपनी नुकसान में कभी नहीं गया, बल्कि बढ़ोतरी किया, आगे ही बढ़ा। इस समाज के लोग ने भी दुआएं दिए होंगे, क्योंकि जिनके साथ भलाई किए होंगे, जिनको मदद किए होंगे, सहयोग किए होंगे, तो वो सब इनको दुआ ही दिए होंगे कि भगवान इन्हें और तरक्की दिलाइए, इन्हें और आगे लेकर के जाइए, इस प्रकार से कहे होंगे। तो मदद करने से कभी घटता ही नहीं, बल्कि और बढ़ता ही है। तो इस प्रकार के कार्य भी आप करनी ही चाहिए। आप करते हैं तो सच में और कई गुना आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।